single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज की क्लास में आप जानने वाले हैं यूज ऑफ मे एंड माइट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जानते हैं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं मे एंड माइट को। सो मे का यूज हम कब करते हैं? हम तब यूज करते हैं मे को जब हमें मान लिया किसी से परमिशन लेना होता है। कभी कोई व्यक्ति मान लिया बोलता है किसी से कि मे आई कम इन, इस तरह से आपने बचपन से ही बोला होगा कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, इस तरह से। तो जो मे आई कम इन इस तरह से हुआ तो आप समझ लीजिए परमिशन ले रहे हैं किसी से, सामने वाले व्यक्ति से, तो वहां पे आपने यूज किया मे को। तो मे का यूज कैसे करना है? जब हमें परमिशन लेना होता है वहां पर, तब फॉर्मूला हो जाएगा इस तरह से। इसका फॉर्मूला होगा कि मे का यूज हम तब करेंगे मान लिया जब हमको किसी से परमिशन लेना होता है। तो हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला की मे आई। अब अगर आप अपनी बात कर रहे हैं यहां पर तो आई रहेगा, अदरवाइज किसी अदर सब्जेक्ट की भी यहां पे बात हो सकती है। ठीक है, कोई भी अदर सब्जेक्ट हो सकता है, मे ही कम इन या फिर मे ही डू दिस वर्क, इस तरह से किसी अदर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हो गया मे आई या फिर कोई भी सब्जेक्ट एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म इस तरह से। तो आपने मान लिया किसी से परमिशन लेने के लिए ऐसा पूछा मे आई कम इन या फिर मे आई डू दिस थिंग, इस तरह से। तो आप पूछ सकते हैं इस तरह से मे आई या फिर कोई अदर सब्जेक्ट एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, जो भी एक्शन होगा उसका फर्स्ट फॉर्म रहेगा। अब अगर सामने से परमिशन आपको मिल रहा है कि हाँ ये व्यक्ति ये काम कर सकता है या फिर आप यह काम कर सकते हैं, तो हो जाएगा यहां पर आंसर की यस यू में। फिर जिस सब्जेक्ट की बात हो रही है वो सब्जेक्ट यू और दैट सब्जेक्ट में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, एक्शन का यहां पे फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो इस तरह से हो गया इसका पॉजिटिव में आंसर या फिर रिस्पॉन्स। लेकिन अगर इस तरह से है कि नहीं सामने वाला व्यक्ति या फिर वह व्यक्ति या काम कर सकता है या फिर परमिशन नहीं अलाउ है, तो यहां पे हो जाएगा नो यू या फिर जो भी सब्जेक्ट है मे नॉट एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, नहीं आप या फिर वह व्यक्ति या काम नहीं कर सकते। तो इस तरह से जब बोलना होता है तो वहां पे यूज किया जाता है यू मे नॉट एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला कि कैसे आप यूज करेंगे जब आप कभी किसी से परमिशन ले रहे हो या फिर किसी को परमिशन अलाउ कर रहे हो, ग्रांट कर रहे हो, तो वहां पे यूज करेंगे आप मे का कुछ इस तरह से। हालांकि ये काफी बेसिक है, आपने बचपन से इसका यूज किया है। ये हो गया इसका पहला फॉर्मूला। समझते हैं इसके एग्जांपल्स की कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल सिंपल सा है, बचपन से आपने जाना है इस तरह से कि मे आई कम इन, इस तरह से। तो मान लिया इस तरह से आंसर हो गया। इसका क्वेश्चन होता है कि मे आई गो टू लखनऊ, क्या मैं लखनऊ जा सकता हूं? मान लिया आपने अपने पेरेंट्स से पूछा कि क्या मैं लखनऊ जा सकता हूं। अगर आंसर इस तरह से है कि हाँ आप लखनऊ जा सकते हैं, तो हो जाएगा यहां पर यस यू में। अब एक्शन क्या है? लखनऊ जाना, तो गो टू लखनऊ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, गो टू लखनऊ, हाँ आप लखनऊ जा सकते हैं इस तरह से। लेकिन अगर आंसर इस तरह से है कि नहीं आप लखनऊ नहीं जा सकते, इस तरह से बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि नो यू में नॉट गो टू लखनऊ, नहीं आप लखनऊ नहीं जा सकते। तो ऐसे में आपने जाना कि कैसे आप यूज करेंगे मे को। जब भी आपको किसी को अलाउ करना होता है, परमिशन ग्रांट करना होता है, तो आप बोल सकते हैं यस यू मे डू दिस वर्क, यू मे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म जो भी है। तो ऐसे आपने जाना कि कैसे हम यूज करेंगे मे का जब भी हमें परमिशन लेना होता है या फिर ग्रांट करना होता है। इस वे में बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं माइट के बारे में, और मे एंड माइट का डिफरेंट वे में कैसे यूज करेंगे उसको जानते हैं। तो उसको जानने से पहले हम जानते हैं इस चार्ट के बारे में, और इसको लाते हैं फ्रंट पे। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये चार्ट है और इसका हम कैसे यूज करेंगे इसको समझते हैं। तो कई बार आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं कि शायद कल बारिश होगी इस तरह से, या फिर इतने बजे लाइट आएगी, इतने बजे लाइन आएगी, या फिर कल बारिश होगी, इस तरह से जब आप यूज करते हैं तो मान लिया आप कंफर्म है किसी चीज के लिए कि ये होने वाला है, तो आप यूज करते हैं वहां पर विल का।
मतलब होता है 100%, जब कोई चीज कंफर्म होता है कि हाँ होगा ही होगा, जरूर होगा, इस तरह से। लेकिन कभी कभी आप इस तरह से भी बात करते हैं कि शायद कल बारिश होगी, शायद कल बारिश होगी, इस तरह से होता है। मतलब आप कंफर्म नहीं रहते, लेकिन आपको लगता है, आप अनुमान लगाए रहते हैं कि शायद कल बारिश हो, इस तरह से। तो यहाँ पे आप 70% लगभग, एक एग्जैक्ट रेशियो नहीं है लेकिन लगभग ऐसा रेशियो होता है, ठीक है, सबके माइंड में होता है कि शायद कल बारिश होगी, इतना आशा लग रहा है, इस तरह से। तो वहां पे आप यूज करते हैं मे का। लेकिन जब बहुत कम आशा होता है कि शायद ही कल बारिश होगी, बहुत ज्यादा कम चांसेस होते हैं, लेकिन लगता है फिर भी आपको शायद हो सकता है, बहुत कम चांस होते हैं, तो वहां पे यूज करते हैं आप माइट का, ठीक है। तो 30% इस तरह से। और जब बिल्कुल भी नहीं किसी चीज की बात होती है कि ये चीज होगी नहीं, यहाँ पे विल नॉट का यूज करते हैं, जो कि 0% है, इस तरह से। काफी यूनिक वे में आपने जाना कि कैसे 100% होने पर, 70% होने पर, बहुत कम परसेंट होने पर और बिल्कुल ही नहीं होने पर क्या क्या यूज करना है। तो अभी हम जानते हैं कि कैसे डिफरेंट वे में यूज करेंगे हम इन सभी को। तो सबसे पहले विल। अब मान लिया विल है, विल का यूज आपने पहले भी सीख रखा है कि कैसे विल का यूज करना है। मान लिया मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो, इस तरह से। तो बहुत बेसिक सा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो विल का यूज इस तरह से होगा कि इट विल बी हॉलीडे टुमारो, ठीक है, ये इसका शॉर्ट है टुमारो का, इस तरह से मान लिया। तो यहां पे आपने देखा कि कैसे विल का यूज करते हैं जब हमें पता होता है। मान लिया कल छुट्टी है तो बोला गया इट विल बी हॉलीडे टुमारो, इस तरह से। लेकिन अगर इस तरह से यूज करना है मे का हम कहां यूज करेंगे? तो पहला यूज आपने जाना कि जब परमिशन ले रहे होते तब यूज करना है। लेकिन इस वे में कैसे यूज करना है? शायद कल छुट्टी होगी, आप कंफर्म नहीं है, आप स्कूल नहीं गए थे, लेकिन आपको थोड़ा सा गेस हो रहा है कि शायद इस तरह से हो सकता है कि कल छुट्टी हो। तो जब इस वे में आपको यूज करना है तो आप यूज करते हैं मे का, और हो जाएगा इट मे बी हॉलीडे टुमारो, इस तरह से। लेकिन माइट का यूज कब करेंगे? तो माइट का यूज हम तब करेंगे जब मान लिया बिल्कुल ही आशा नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है थोड़ा सा कि शायद हो सकता है। मतलब पहले इसमें कभी छुट्टी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन चांस ऐसा बन रहा है कि शायद ही छुट्टी हो जाए, बहुत कम चांसेस है, तो वहां पे आप यूज करते हैं माइट का। तो यहां पे हो जाएगा इट माइट बी हॉलीडे टुमारो, इस तरह से। लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं, कल छुट्टी नहीं है, तो यहां पे होगा विल नॉट का यूज, जो कि आपको बताया गया। और विल नॉट का इस तरह से यूज करेंगे कि इट विल नॉट बी हॉलीडे टुमारो। तो इस वे में आपने जाना कि कैसे आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट वे में। जिस तरह से उसकी संभावना होती है उस तरह से हम यूज करते हैं डिफरेंट वेज में, विल को, मे को, माइट को एंड विल नॉट को। तो विल का तो प्रॉपर यूज आप जानते हैं कि कैसे यूज करना है, ही विल बी कमिंग, ही विल बी गोइंग, इस तरह से। लेकिन मे एंड माइट का कैसे थोड़ा और डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। हालांकि आपने जाना कि कैसे और कब यूज करना है मे एंड माइट को, इस वे में कि जब फ्यूचर में कुछ होने वाला होता है या फिर जब कोई चीज शायद हो रहा होता है, तो कैसे मे एंड माइट का कब कब यूज करेंगे, थोड़ा और डिटेल में और जानते हैं कि कैसे मे एंड माइट का यूज करेंगे। तो मे का कुछ इस तरह से भी यूज होगा। मान लिया इस तरह से बोला गया कि शायद वह आ रहा होगा, तो मान लिया किसी का आने का 70% चांस है, और इस तरह से बोल रहा है कि बोला जा रहा है यहां पर कि शायद प्रेजेंट टाइम में वह आ रहा होगा, इस तरह से। तो यहां पे हो जाएगा, एक फॉर्मूला बनेगा कि सब्जेक्ट में बी एक्शन प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट में भी एक्शन प्लस आईएनजी। तो यहां पे ये बनता है एक फॉर्मूला, एंड इसका आप यूज कर सकते हैं जब भी आपको यूज करना है मे का, वो भी इस वे में कि शायद यह चीज हो रहा होगा या फिर यह व्यक्ति यह काम शायद कर रहा होगा। तो वहां पे आप यूज करेंगे सब्जेक्ट में बी एक्शन प्लस आईएनजी। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहां पर, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट हो गया ही, मान लिया वह आ रहा होगा, इस तरह से है, तो ही मे बी कमिंग, मतलब वह आ रहा होगा, वह शायद आ रहा होगा, इस तरह से। आशा कुछ इतना है, ठीक है, 70% कुछ इस तरह से है कि शायद वह आ रहा होगा, इस तरह से कहा जा रहा है कि शायद वह आ रहा होगा। तो आप यूज करेंगे इस फॉर्मूले का। और किस वे में यूज कर सकते हैं मे को? ये हो गया फर्स्ट वे। एंड सेकेंड वे इस तरह से हो सकता है कि मान लिया बोला जा रहा है कि शायद वह कल चला जाएगा, इस तरह से। तो यहां पे हो जाएगा कि सब्जेक्ट में
सब्जेक्ट में और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे रहेगा, जो भी एक्शन है सब्जेक्ट में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। इसका यूज हम तब करेंगे जब मान लिया हमें बोलना है कि शायद यह चीज होगा, इस तरह से, या फिर इस तरह से बोला जा रहा है कि शायद वह व्यक्ति यह काम करेगा, इस तरह से। मान लिया कल वह चला जाएगा, शायद वह कल चला जाएगा, ही मे गो टुमारो। तो इसका ये अच्छा एग्जाम्पल हो गया कि ही मे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म जाना, तो हो जाएगा गो एंड टुमारो, इस तरह से। तो मे भी यहां पे यूज नहीं किया गया, बल्कि यूज किया गया मे सिर्फ, क्योंकि मे भी हो जाता है जब कोई चीज कंटिन्यूअस होता है यहां पर, क्योंकि वह आ रहा होगा, शायद वो आ रहा होगा, रास्ते में होगा, वह शायद आ रहा होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे यूज किया गया मे बी, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है थोड़ा फ्यूचर की, तो यहाँ पे हो जाता है ही मे गो टुमारो, शायद वह कल चला जाएगा, इस तरह से। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं मे को डिफरेंट वेज में। ये बहुत शॉर्ट फॉर्मूलाज थे, लेकिन काफी इफेक्टिव वे में आप इसका यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट माइट की तरफ। एंड माइट का भी कुछ इस तरह से ही यूज होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जब शायद ही बहुत कम किसी चीज का आशा होता है होने का, लेकिन तब भी होता है, तो वहां पे यूज करते हैं माइट को। फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पे ये चेंज रहेगा, यहाँ पर मे की जगह पे माइट रहेगा, और बस एवरीथिंग विल बी सेम। तो इस तरह से वो मान लिया किसी का आशा है, बहुत कम चांस है कि शायद ही वह आ रहा होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट माइट बी एक्शन प्लस आईएनजी। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इसका माइट का। ये हो गया इसका फर्स्ट वे, एंड इसका एग्जाम्पल भी इस तरह से ही रहेगा जैसे मैंने पहले आपको बताया कि शायद ही वह आ रहा होगा, बहुत कम चांस है, इस तरह से। तो यहाँ पे हो जाएगा ही माइट बी कमिंग। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, एंड माइट का इस तरह से यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड वे की तरफ, और सेकंड वे कुछ इस तरह से होगा कि मान लिया जैसे आपको फ्यूचर की बात करना है कि बहुत कम चांस है कि शायद वो कल चला जाए, या फिर कल ट्रेन इतने बजे प्लेटफॉर्म पे आए, इस तरह से। ऐसे मान लिया कुछ सिचुएशन है, तो वहां पे आप यूज करेंगे फ्यूचर में माइट का। ये हो गया इसका सेकंड फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे मे की जगह पे माइट रहेगा, इसको आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट माइट एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, मतलब शायद ही कल वह चला जाए, बहुत कम चांस है, लेकिन वह जा सकता है, उसका भी चांस बन रहा है, इस तरह से। तो वहां पे यूज करेंगे सब्जेक्ट माइट एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। तो एग्जांपल हो जाएगा यहां पर कि ही माइट एक्शन क्या है, जाना, तो हो जाएगा ही माइट गो टुमारो। तो यहां पे आपने ध्यान दिया कि कैसे यहां पर माइट भी है, लेकिन यहां पर सिर्फ माइट है क्योंकि वहां पर कंटिन्यूअस है और यहां पे फ्यूचर की बात हो रही है। तो आज का क्लास इनफ था। माइट एंड मे के बारे में काफी कुछ आपको समझ में आया होगा, काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। कैसे हम मे का यूज कर सकते हैं परमिशन लेने के लिए, परमिशन ग्रांट करने के लिए, और कैसे हम मे एंड माइट को डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं जब भी हमें शायद ही किसी चीज की आशा होती कि शायद ही या होगा या फिर शायद होगा। तो मे एंड माइट को आपको काफी क्लियरली बताया गया कि कैसे कैसे कब कब यूज करना है आपको। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, keep writing, keep listening, and keep speaking English. Every single day, I'm gonna make